हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस में। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसाइसिस ऑफ। राइबोसोम्स क्या चीज़ का प्रोडक्शन करता है, राइबोसोम क्या बनाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन्स, बी विटामिन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स या डी फैट्स। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रोटीन्स। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। द सेल सैप इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ। सेल सैप जो कि प्लांट में होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ए वाटर प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बी बोथ वाटर ओनली एंड वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या सी वाटर ओनली, या फिर डी वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसका सही आंसर होगा बी बोथ वाटर एंड वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। 3. हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया है या सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? ए प्रोफेज, बी वॉटसन एंड क्रिक, सी मेंडेल एंड डी स्क्लेडेन एंड स्वान। तो इसका सही आंसर होगा डी स्क्लेडेन एंड स्वान। वी जनरली माउंट द मटेरियल इन द स्लाइड 1। हम लोग जनरली जो माउंट होता है, माउंट का मतलब होता है टू कवर। हम जनरली मटेरियल जो स्लाइड में हम सब रखते हैं ऑनियन वाला में, उसमें हम उससे क्या चीज़ से कहाँ पर कवर करते हैं उसको? तो इसके ऑप्शंस है ए इन द सेंटर ऑफ स्लाइड, स्लाइड के एकदम बीच में, बी ऑन द राइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड के राइट में, सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्लाइड, लेफ्ट साइड स्लाइड के, या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर होगा ए इन द सेंटर ऑफ स्लाइड। विच सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर्स आर। कौन सा सेल ऑर्गेनेल सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में इन्वॉल्व होता है? इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आ भी गया। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी प्लास्टिड्स, सी गोल्गी एपेरेचस और डी राइबोसोम्स। तो इसका सही आंसर होगा सी गोल्गी एपेरेचस। गोल्गी एपेरेचस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? ए प्रोकैरियोटिक सेल, बी प्लांट सेल, सी एनिमल सेल, या डी यूकैरियोटिक सेल। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग। इनमें से कौन सा जीवित है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी प्रोटोप्लाज्म, या डी न्यूक्लियस। ये सब दिया हुआ है। अब इसका ऑप्शंस दिया गया हुआ है। ए सी एंड डी आर करेक्ट। ए सी और डी करेक्ट हैं। बी एंड सी आर करेक्ट। बी और सी करेक्ट हैं। सी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इसका मतलब है कि सभी करेक्ट हैं। या डी ए एंड बी आर करेक्ट, सिर्फ ए और बी करेक्ट होंगे। तो आपको यह मालूम होगा कि सेल वॉल में डेड सेल से होता है। सेल वॉल डेड होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग होता है, न्यूक्लियस भी लिविंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए सी एंड डी आर करेक्ट। 3. स्टेटमेंट ए द secreted proteins are packed inside the secretory vesicles which are pinched off from the Golgi apparatus. B. ER is absent in the red blood cells of mammals. Which of these two statements are true? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है?
या फिर ये दोनों भी ट्रू हो सकता है या फिर ये दोनों भी गलत हो सकता है। तो द सिक्रेटेड प्रोटीन्स आर पैक्ड इनसाइड द सिक्रेटरी वेसिकल्स विच आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी एपेरेचस। जो सिक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं, वो गोल्गी एपेरेचस में पिंच्ड ऑफ होते हैं। स्टेटमेंट बी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नाइदर स्टेटमेंट ए और नॉर स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ना ही स्टेटमेंट ए करेक्ट है और ना ही स्टेटमेंट बी करेक्ट है। बी स्टेटमेंट बी ही सिर्फ करेक्ट है। सी बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, इनमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी स्टेटमेंट ए आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, इनमें से बस स्टेटमेंट ए करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा सी बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी एपेरेचस, सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डी न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। इसको किसने बोला था? हु स्टेटेड दिस? ए विर्को, बी पुरकिंजे, सी रॉबर्ट हुक या डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा ए विर्को, क्योंकि रुडोल्फ विर्को, जिनको हम आर विर्को भी बोलते हैं, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो उन्होंने दिया था ओमनी सेलुलाई ए सेलुला, उसी का ये मतलब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको ऐसे ही और MCQs की नोटिफिकेशंस आ जाएं। धन्यवाद।